नमस्कार दोस्तों। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट DAVV DET 2022। तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए जो है निर्देश हैं, यानी जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। तो इस तरह से जो हैं इंस्ट्रक्शंस हैं, तो एक बार आप इसे चेक कर सकते हैं। इसमें एग्जामिनेशन विल कमेंस फ्रॉम 11:30 AM ऑन 19 अप्रैल 2022। 19 अप्रैल को आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट 11:30 बजे शुरू होगा। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर बाय 11 AM ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। 11 बजे या उससे पहले तक आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाएं। No candidate will be allowed to appear in the examination if he reports after 12 noon। 12 बजे तक अगर कोई रिपोर्ट करता है तो उनको एग्ज़ाम में बैठने की कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज हर एडमिट कार्ड फॉर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। आपको एडमिट कार्ड लेकर आना होगा एग्ज़ाम देने के लिए। कैंडिडेट शुड कैरी हिज हर ओरिजिनल फ़ोटो ID प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा अलॉन्ग विद दम ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। आपको एडमिट कार्ड के साथ आपका ID प्रूफ लेके आना होगा, कोई भी एक जिनमें से लिखा हुआ है। मोबाइल फ़ोन्स, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स, स्मार्ट वॉच एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर नॉट अलाउड। हाउएवर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आर अलाउड इन इंजीनियरिंग, साइंस सब्जेक्ट्स एंड सिंपल कैलकुलेटर्स आर अलाउड इन अदर सब्जेक्ट्स। तो ध्यान दीजिएगा कैलकुलेटर के संबंध में, तो आपको जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में या साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें, और जो सिंपल कैलकुलेटर है वो अन्य सब्जेक्ट्स में अलाउ है, तो आप ले जा सकते हैं, मेंशन हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा सिंपल कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर, लेकिन ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट आपका उससे रिलेटेड होना चाहिए। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड इन टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। तो आपको एग्जामिनेशन से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट मस्ट चेक दैट क्वेश्चन बुकलेट प्रोवाइडेड टू हिम हर कंटेन्स 100 क्वेश्चंस। जैसे ही आपको मिलता है आप उसमें पूरा चेक कर लें कि पेज सही हैं, क्वेश्चंस पूरे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आंसर्स आर टू बी गिवन इन द OMR रिस्पॉन्स शीट ओनली। तो आपको OMR शीट मिलेगी, उसी में ही आपको जो है आंसर अपने देने हैं। एंड नॉट इन द क्वेश्चन बुकलेट। क्वेश्चन बुकलेट में आपको कुछ नहीं करना है। रफ वर्क इज़ टू बी डन ऑन द ब्लैंक पेजेस प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन बुकलेट, empty pages but not on any other paper or on the OMR response sheet। रफ वर्क के लिए आपको ऑलरेडी लास्ट में बुकलेट में ही खाली पेज मिलेगा, वहाँ पर ही आपको रफ कार्य करना है। इसके अलावा ना तो बुकलेट के अंदर कहीं और स्पेशली OMR शीट में ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। रिटर्न द OMR रिस्पॉन्स शीट टू द invigilator on completion of the test। Do not take the OMR response sheet outside the examination room। Doing so is a punishable offense। तो आपको OMR शीट आपको दे के जानी है, लेके नहीं जाना है बाहर कहीं भी। यूज़ ऑफ ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पेन पॉइंट पेन इज़ अलाउड टू फिल अप द बबल इन द OMR शीट। तो OMR शीट जो मिलेगी उसमें जो गोले होंगे उनको भरने के लिए आप काले या नीले कलर का जो बॉल पेन है वो यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ पेंसिल इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इन ऑर्डर टू इंडिकेट रिस्पॉन्स इन द रिस्पॉन्स शीट बबल शुड बी डार्केंड कम्प्लीटली एंड प्रॉपरली। जो भी आप अपना सही उत्तर पर टिक लगाना चाह रहे हैं उसको पूरी तरह से फिलअप करें, अच्छे से फिलअप करें और सही से फिलअप करें। If more than one bubble is darkened, it will be taken as incorrect answer।
Do not use marker, white fluid, eraser or any other devices on hide the answer already shaded. ऑलरेडी आपने अगर बना दिया है तो उसको चेंज अगर करते हैं तो इस तरह का कुछ भी उसमें इरेज करने का या कुछ और तरह से करने की कोशिश ना करें, नहीं तो वो चीज़ जो है चेक ही नहीं हो पाएगी, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। और कभी कभी जो है OMR जो शीट है वो डिटेक्ट भी नहीं होती है। ठीक है, तो सबका आप ध्यान से रखें। OMR शीट का बहुत अच्छे से आप साफ़ सुथरा रखें और प्रॉपर तरीके से उसमें जो है गोला को कवर करें। कैंडिडेट मस्ट फिल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इन द रिस्पॉन्स शीट यूजिंग द ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। नीले या काले रंग के पेन का ही आपको इस्तेमाल करना है और उसी से आपको इन्फॉर्मेशन भी फिलअप करनी है आपकी OMR शीट में। ठीक है, फिर है कटिंग एंड इरेजिंग ऑन रिस्पॉन्स शीट इज़ नॉट अलाउड। किसी भी हालत में उसमें कटना फटना मुड़ना नहीं चाहिए रिस्पॉन्स शीट यानी OMR शीट, आंसर शीट आपकी। कैंडिडेट शुड नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क्स ऑन द रिस्पॉन्स शीट। आपको किसी प्रकार का उसमें चिन्ह वगैरह नहीं बनाना है जो OMR शीट होगी। नो क्लैरिफिकेशन विल बी प्रोवाइड अबाउट क्वेश्चंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंटायर एग्जामिनेशन। किसी प्रकार के क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो उसके बारे में कोई भी क्लेरिफिकेशन या डाउट क्लियरेंस नहीं होगा पूरे एग्जामिनेशन के दौरान। आफ्टर द एग्जामिनेशन कैंडिडेट कैन रिटेन द क्वेश्चन बुकलेट फॉर हिज हर रिकॉर्ड। ठीक है, तो आफ्टर द एग्जामिनेशन कैंडिडेट कैन रिटेन द क्वेश्चन बुकलेट फॉर हिज हर रिकॉर्ड। तो उसके लिए वो इस तरह से क्वेश्चन पेपर जो है बुकलेट आपको मिलेगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ईच करेक्ट आंसर विल बी अवार्डेड 1 मार्क एंड 0 मार्क विल बी अवार्डेड फॉर रॉन्ग और ब्लैंक आंसर। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप, इस तरह से नंबर आपको मिलेंगे। तो ये सिर्फ जनरल इंस्ट्रक्शन था, एक बार आप देख सकते हैं और इन सभी चीज़ों का बेहतर तरीके से आप जो है पालन करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम की तैयारी करके जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।